परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, इस सुंदर अवसर के लिए राजा कि तू हमें अपने पवित्र चरणों में लेके आया है, तेरी मंडली में लेके आया है परमेश्वर, अपनी कलीसिया में लेके आया है परमेश्वर। हम तेरा परमेश्वर लाखों लाखों परमेश्वर शुक्रिया अदा करते हैं राजा, तेरे हर एक उपकारों के लिए परमेश्वर, तेरी हर अनगिनत आशीषों के लिए परमेश्वर, तेरी हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने चमत्कार के काम किए हैं, कितने आश्चर्य काम किए हैं परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं राजा। तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है राजा, हर एक सवालों का उत्तर दिया है परमेश्वर। तूने हमें उस घोर अंधकार से परमेश्वर, उस दलदल की कीच से बाहर निकाला है, उस सत्यानाश गड्ढे से बाहर निकाला है परमेश्वर। तूने हमें स्थिर किया है, हमारे पाँव को मजबूत किया है परमेश्वर, हमारा कटोरे को उमड़ने के लिए तूने सहायता किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी पवित्र कलाम के लिए परमेश्वर, तेरे वचन के लिए परमेश्वर। और इस समय परमेश्वर तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है राजा। तुझे परमेश्वर जब तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, वो तेरे को बहुत ज़्यादा भाता है परमेश्वर। और राजा तेरे प्रिय परमेश्वर, तेरे प्रति परमेश्वर सच्चे हृदय के साथ, अपने दिल से, अपने हृदय से परमेश्वर, सच्चे हृदय से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। ये ज़िंदगी परमेश्वर तूने हमें दी है राजा, ताकि हम तेरे लिए जिए परमेश्वर। तूने हमें इसलिए बनाया है राजा, ताकि तू हमसे प्रेम कर सके, ताकि तू हमसे मोहब्बत कर सके परमेश्वर, ताकि तू हमारे साथ परमेश्वर एक अच्छा बातचीत परमेश्वर, एक अच्छा रिश्ता लेके आने के लिए परमेश्वर तूने हमें सहायता किया। तेरा रिश्ता हमारे प्रति जो भी है परमेश्वर, वो परमेश्वर उसको मजबूत करने के लिए सहायता कर राजा। दिन प्रतिदिन परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर है राजा। तेरे समान परमेश्वर संसार में, ना ही संसार के बाहर कोई भी नहीं है परमेश्वर। तू ही एकमात्र जिंदा खुदावन है, तेरे बिना परमेश्वर कोई भी स्वर्ग लोग नहीं जा सकता है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है राजा, और तू ही जीवन है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, कलाम में लिखी हुई हर एक बातों परमेश्वर, हर एक बातें पूरी हो रही हैं परमेश्वर। तेरा आगमन नज़दीक है राजा, हमें परमेश्वर तैयार होने के लिए सहायता कर राजा, तेरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर राजा। तू हमारे साथ रह परमेश्वर, गीतों को गा के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर इस सप्ताह में हमारे साथ है। परमेश्वर ने ये नया हफ्ता हमारे जीवन में दिया है और इस सुंदर अवसर दिया है कि उस परमेश्वर के चरणों में आके उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसको आदर देते हुए, उसे सम्मान देते हुए कुछ गीतों को आज सुबह के समय में गाने जा रहे हैं। इस गीत को गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताली बजाते हुए बुलंद आवाज के साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदसराई, रब की होवे मदसराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना।
रब के घर में हुए सताए, रब के घर में हुए सताए, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा रब की हुए सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा रब की हुए सना। जय के जोसेफ को नसींगे, जय के जोसेफ को नसींगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा रब की हुए सना। दारदास्या जो पेरा निछेड़ो, दारदास्या जो पेरा निछेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा रब की हुए सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा रब की हुए सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की हुए सना, रब की हुए सना हमेशा रब की हुए सना। हालेलुया। कितना सुंदर गीत है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे युक्तियों से, अपनी शक्ति से, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी कार्य किए हैं उन सब को सोच के उस परमेश्वर को हमारी पूरी ताकत से, पूरे जोश के साथ उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि इस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं। ना ही सिर्फ उपकार, क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर जो है उसके कारण हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर का प्यार महान है। जब हम मुर्दे थे, जब हम सत्यनाश के गड्ढे की ओर जा रहे थे, जब हम उस परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा था, उस परमेश्वर ने हमें सही समय पे अपने हाथों में उठा लिया और हमारे जीवन में एक जान को डाल दी, हमारे आत्मिक जीवन में एक जान को डाल दी। आइए उस परमेश्वर के प्यार को महानता बताते हुए, उस परमेश्वर के महान प्यार को याद करते हुए इस गीत को गाएंगे। तेरा प्यार है महान। आइए तालियां बजाते उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान।
प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा उसे ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उसको जय जयकार देते हुए, उसके हर एक उपकारों को सोचते हुए, उस परमेश्वर ने हमारी जब सूरत बिगड़ी हुई थी, उस परमेश्वर ने जब हमारा दिल था खाली, उस परमेश्वर ने हमें सींचा है। हमारे जीवन की जो हरियाली है, हमारे जीवन की जो खुशी है, वो परमेश्वर की दी हुई है। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए उसको महिमा देंगे। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए, उस परमेश्वर ने अपनी शक्ति हमें दी है, अपनी सामर्थ हमें दी है। आइए मिलकर उस गाने को गाएंगे। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया।
परमेश्वर, तूने सब कुछ है किया परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा। वो तूने हमारे जीवन में परमेश्वर कितने उपकार किए हैं, कितनी सामर्थ दी है परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। अपनी रूह से भर दिया है, अपनी शक्ति मुझको दी है वो परमेश्वर, ताकि हम गवाही दें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम सामर्थ से भर के परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाए राजा, तेरे नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमारे जीवन में राजा कितने महान काम किए हैं, कितने सामर्थी काम किए हैं राजा, कितने बड़े काम किए हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने परमेश्वर हमें सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से परमेश्वर तूने हमें उभारा है राजा। वो परमेश्वर, अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते, अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते परमेश्वर, तो हम परमेश्वर संसार के पीछे राजा, उस संसारिक चीज़ों के पीछे हम जा रहे होते राजा। लेकिन सही समय पे परमेश्वर तूने हमें उठा के खड़ा किया है राजा। तूने अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में उंडेल दी है राजा। तूने पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें तृप्त किया है परमेश्वर। तूने अपनी सामर्थ दी है राजा। तूने हमें परमेश्वर अपनी शक्ति दी है राजा, ताकि हमें गवाही के रूप में खड़े होने पाए राजा, ताकि तेरी सामर्थ को परमेश्वर दूसरों तक पहुंचा सके राजा, ताकि तेरे प्रेम को हम दूसरों तक बांट सके राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर को आदर देते हुए, उस परमेश्वर को सम्मान देते हुए, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए उस परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर, हम तुझे जय जयकार करने आए हैं। तूने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है राजा, तूने हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं किया है राजा। तूने परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में राजा, हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर तूने सब कुछ किया है राजा। हमारी सोच से बढ़ के परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर तूने क्या कुछ नहीं किया है राजा। तूने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया राजा। उन सारे महान उपकारों के लिए राजा हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। उन सारे उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर से कहें, तूने हमारे लिए सब कुछ किया है परमेश्वर, और इस जिंदगी को राजा हम तेरे हाथों में अर्पित करना चाहते हैं राजा। तू हमें चला परमेश्वर, तू हमें मार्गदर्शा परमेश्वर। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अप्सरा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अप्सरा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। ये जिंदगी, आइए मिलकर गाएंगे, गाती रहे अप्सरा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अप्सरा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, ऐ
रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, बन रही जैसे फिर से खुल गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बन रही जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु है मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु है मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी, हाँ परमेश्वर, ये जिंदगी परमेश्वर तूने तेरी महिमा के लिए राजा, हमसे प्रेम करने के लिए राजा तूने ये मौका दिया है राजा। प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, अगर अब तक आप इस संसार के पीछे चलते रहे, आज इस आराधना के समय में अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस परमेश्वर से दिल की गहराई से कहिए कि हाँ परमेश्वर, ये जिंदगी तूने तेरी महिमा के लिए दी है राजा। जब तक मैं जीने वाली हूँ, जब तक मैं जीने वाला हूँ राजा, तेरी महिमा के लिए जीवन को अर्पित करती हूँ राजा। तेरी जीवन को परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे नाम के लिए अर्पित करती हूँ राजा। अपनी आखिरी श्वास तक परमेश्वर विश्वास योग्य रहने के लिए तू सहायता करो राजा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ तेरा, पास तुझको महसूस है किया। अब सुना तेरी खुदा इस जिंदगी को तूने दिया। अब सुना तेरी खुदा इस जिंदगी को तूने दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने ये सुंदर अवसर दिया है तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए राजा। अपने जीवन को परमेश्वर, अपनी आत्मा को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तुझे आदर देने के लिए, तुझसे और प्रेम करने के लिए, तेरे कलाम पर चलने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। अपने वचन से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु मसीह के लिए सब लोग धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। इस महीने में आखिरी दिन तक परमेश्वर ने हमें बचाकर संभाल कर ले आया है। सब लोग मिलकर ताली बजाकर कहेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इसे सुन रहे हैं, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग हम अपने दिल से, मन से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए
एक एक दिन उसने संभाल कर ले आया है, एक एक दिन उसने हमारा हाथ थाम कर ले आया है। इसीलिए हम उसे धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। और कुछ हम उसे नहीं दे सकते, किसी भी भेंट से वह संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगर हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, तो वह उसमें संतुष्ट है, वह उससे प्रिय हो जाता है, वो वही चाहता है। हालेलुया। चलिए हम वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं। हम इस महीने में एक दो बार इसे देख लिया, फिर से हम उसी वचन पर अपना ध्यान लगाएंगे। यशायाह का किताब 41 का 10वां वचन, 41:10। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मुझे ही ताक, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे पढ़िए। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तेरा सहायता करूंगा। और कोई तुझे सहायता कर नहीं सकता, और कुछ दृढ़ नहीं कर सकता। दूसरे लोग आपको गिराना चाहते हैं, आपको ऐसे ढकेल देना चाहते हैं, गड्ढे में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरा सहायक करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वो अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेगा। कल नहीं, आज नहीं, आने वाला कल भी वह हमें संभाल कर ले जाएगा। वह कहता है मैं संभाले ही रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपके अंदर ऐसे एकदम जकड़ कर रहना चाहिए, क्योंकि इस महीने में हम बार बार इसे सुन रहे हैं। मत डर, मैं तेरा सहायक हूँ। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मत डर, मैं ही तेरा सहायक रहूंगा, संभाल के ले आऊंगा। हालेलुया। यहाँ आज एक राजा के बारे में देखेंगे। दूसरा राजा का किताब 3 का 7। दूसरा राजा 3 आयर का 7वां वचन। और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूँगा। जैसे तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। बस यहाँ हम देखते हैं यहोशापात के पास योराम आकर कहता है, मैं मोआब में जाकर चढ़ाई करने जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ, क्या तू मेरे संग आएगा? तो यहोशापात कहता है, हाँ मैं तो ऐसे ही फालतू में हूँ, इसलिए मैं आता हूँ तेरे साथ। लड़ने को आना है ना, मैं आऊँगा। जैसे तू वैसे मैं, जैसे तेरा घोड़ा मेरा घोड़ा, ऐसे सब संभाल कर सब कुछ बातचीत होकर वे चलने लगे। वहां देखते हैं 3 राजा करके लिखा है। 9वां वचन में हम देखेंगे, तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा, एदोम का राजा सब मिलकर 7 दिन चलते रहे। कहाँ? एदोम के जंगल में। उनको मोआब जाना था, लेकिन वह किस तरफ से जा रहे हैं? एदोम के जंगल से जा रहे हैं। 7 दिन चलते चलते उनके पास कुछ पानी नहीं मिला, वहां कोई सोता नहीं मिला। अब एक दूसरे से कहते हैं कि शायद हम तीनों राजाओं को मोआब के हाथ में परमेश्वर ने छोड़ दिया है। चलिए 9वां वचन पढ़ते हैं। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। अगला वचन। और इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन तीनों राजा को इसलिए इकट्ठा किया है कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। देखो, ये तीनों ने अपने मनमानी से चढ़ाई करने गए, और अब कहते हैं यहोवा हम तीनों को इकट्ठा किया, क्योंकि हम तीनों को मोआब के हाथ में देने वाला है। लेकिन यहोशापात कहता है, वैसा मत कहो, चलो हम यहाँ कोई नबी है करके देखते हैं।
नबी से पूछते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है, क्या हम सही रास्ते में जा रहे हैं, क्या हम सही काम कर रहे हैं। तो यहोशापात था जो यहोवा का डरवय था, वह परमेश्वर का बात मानकर चलने वाला आदमी था। लेकिन उसके साथ जो राजा उसके साथ मिले थे वो अपने मनमानी करने वाले थे। देखो, जब हम दोस्ती करते हैं उसे देखकर सोच समझकर दोस्ती करना चाहिए। जब इन्होंने एक साथ मिलकर मोआब के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सुझाव किया था, लेकिन उनको उनके कार्य में विजय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया, हम ऐसे घूमते रहेंगे तो एक दिन मर जाएंगे, हमें यहोवा से पूछना चाहिए। तो यहोवा से पूछने के लिए वो अपने मनमानी से प्रार्थना नहीं कर सके उन दिनों, तो उनको एक नबी चाहे, तो उन नबी को ढूंढे। तो वहां कौन मिला? वहां मिला एलीशा, जो शापात का पुत्र था। तो उसे बुलाकर कहते हैं हमारे लिए एक भविष्यवाणी बताओ, नहीं तो परमेश्वर का इच्छा बताओ, हम कौन से रास्ते में जाएं, हमें पूछकर बताओ। लेकिन वहां एलीशा कहता है अगर मैं यहोशापात को ना देखता तो मैं आप दोनों को ये बात का कोई उत्तर नहीं देता, ना आपका मुंह थाकता, क्योंकि आप लोग अपने मनमानी परमेश्वर को आपने सेवा किया, उसका सेवा टहल करने लगे। इसलिए मैं आपकी बात हो या आपको मुंह थाकना भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन यहोशापात के कारण मैं उस पर मान रखता हूं, इसीलिए मैं उसी के बात के कारण मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ ढूंढो, कोई बजाना वाला है तो बजाने वाले को ढूंढ कर लाए। और परमेश्वर कहता है इस नाले में, इस वैली में आपको गड्ढा खोदना होगा, पानी चाहिए तो गड्ढा खोदना होगा। क्या ये संभव है कि वे लोग युद्ध करने के लिए तैयार आए थे? तो युद्ध करने वाले क्या लाए होंगे? वे लाए होंगे भाला, लाए होंगे धनुष, भान ले आए होंगे, तलवार ले आए होंगे, है ना। फिर इन सब को रखकर कैसे गड्ढा खोदे? क्या ये संभव है? लेकिन परमेश्वर की वाणी आती है आपको पानी चाहिए तो गड्ढा खोदना होगा। तो उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया। लेकिन वहां परमेश्वर का वचन कहता है, 16 वाला वचन पढ़ेंगे। और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। कैसे भरेगा? ना वहां वायु होगा, ना वहां बरसात होगी, पूरे सूखे जंगल हैं, उसमें परमेश्वर का वाणी आता है गड्ढा खोदो, और इसमें कहा गया है कि वह पानी से भर जाएगा। और वह अपने सब लोगों के लिए जितना पानी चाहिए वो सब आपको मिलेगा। आपको क्या करना चाहिए? जो यहोवा कहता है उसे आपको करना चाहिए। 20 वाला वचन पढ़ेंगे। विहान को अन्न चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बहा आया और देश जल से भर गया। हालेलुया। सुबह होते होते अन्न बलि चढ़ाने के समय देखो वहां कहां से पानी आया ये तो नहीं मालूम, लेकिन पानी आकर सब गड्ढे भर दिए। जब हमारा परमेश्वर कहता है तो वो जरूर होगा, विश्वास करना चाहिए। मत डर बोला है परमेश्वर ने, मैं तेरा सहायक हूं,
मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तो उसे विश्वास करना चाहिए। अगर आप विश्वास करके उसका क्रिया करोगे, ये युद्ध करने वाले सब सैनिक लोग, उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस जंगल में हम कैसे गड्ढे खोदे, हमारे पास उसके औजार नहीं हैं, लेकिन जो कुछ उनके पास था उसके द्वारा उन्होंने गड्ढा खोदने शुरू किया। गड्ढा खोदते खोदते रात भर उन्होंने गड्ढा खोदा होगा। सुबह होते होते जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगी तो देखा कि पानी बहकर आया और सारा गड्ढा भर दिया। वहां कोई वायु नहीं, वर्षा नहीं। जब हम सोचेंगे अपने दिल से, अपने दिमाग से, जब हम सोच कर करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। परमेश्वर कहता है, जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हूं, आपका आंख ने नहीं देखा, आपने कानों से नहीं सुना, आपके दिमाग में भी वैसा कार्य उगा भी नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है, जो मैं कहता हूं, जो मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद रखा हूं, वो जरूर आपके पास आएगा। विश्वास करो, वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। अगर हम ऐसे करेंगे तो जरूर हमारे लिए आशीर्वाद होगा। जैसे ये राजाओं ने उस वचन को सुनकर, उस वाणी को सुनकर वैसे किया, तो उन लोग मरे नहीं, जीवित थे और उनको विजय भी मिला। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जिंदगी में भी आपको विजय पाना है तो परमेश्वर का कहना मानना है, वचन को सुनना है, वचन के मुताबिक चलना है। और एक जन के बारे में देखेंगे, वो आपको बहुत ही परिचय है, वो है दानिएल का किताब। दानिएल का किताब 3 आयत में जब हम जाएंगे, दानिएल 3 का 15 वाला वचन पढ़ते हैं। 3 का 15। यदि हाँ। तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजू का शब्द सुनो, उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। और फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। यहां भी एक राजा कहता है, ललका रहा है कि कौन सा ऐसा देवता है कि मेरे हाथ से तुमको छुड़ा सकता है। तुम लोग यहां बंदी बना के ले आए लोग हो, और मैं कहता हूं तुमको इस मूरत को दंडवत करना है। लेकिन शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो एकदम दृढ़ थे। उन्होंने, उनके दिल में डर नहीं समा गया, वह एकदम दृढ़ करके खड़े हैं, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, वो शक्तिमान है। अगर वो ना भी छुड़ाए, हम इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। लेकिन राजा को तो इतना गुस्सा आया, उसने कहा, ये बट्टा ही नहीं, और भी अधिक धधकते हुए बट्टे पर आपको डाले जाएंगे। तो भी उन्होंने कहा, चलेगा, हम मर भी जाएं, फिर भी हम इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। राजा का गुस्सा और भी भड़क गया था, और जब उसने देखा कि ये लोग कहना नहीं मान रहे हैं, एकदम दृढ़ हैं, तो उसने इन लोगों को बांध कर, ऐसे ही उनको उठा के नहीं फेंका, उनको बांध कर उस बट्टे के अंदर डालने को कहा। जो सैनिक, सूरवीर इनको उठाकर गेंद के समान अंदर फेंके थे, वो लोग आंच पड़ते ही मर गए। लेकिन जो बंधे हुए थे, जो बंदा दृढ़ खड़े हुए थे, वो लोग बट्टे के अंदर टहल रहे हैं। इसे देखकर राजा को एकदम आश्चर्य हो गया था।
वो उठ खड़ा होकर कहता है, हे सैनिकों, हमने 3 जनों को भट्ठे में डाला ना? उन्होंने कहा, हाँ हाँ राजा, हमने 3 जनों को डाला। मेरे आंख में तो 4 दंत दिखते हैं और वे बंधे हुए नहीं हैं, वे हाथ पैर खोलकर टहल रहे हैं। इस भट्टे के अंदर वो टहल रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं क्या? तो सब लोग आश्चर्य होकर आंख फाड़ फाड़ कर देख ले रहे। तो राजा ने कहा कि हे परमेश्वर के भक्त, बाहर आओ, क्योंकि हम जाकर अंदर से उनको ले आए नहीं सकते, इसलिए आप कृपा करके बाहर आओ। तो जब वे बाहर आए तो वहां के सब लोग उसको जांच करके देखने लगे। कौन कौन लोग उन्होंने जांच किया जानते हो? उस जुलूस के बीच में से जो आए थे उन सबको जांच करने के लिए 27 वाला वचन पढ़िए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। क्या यह हो सकता है? थोड़ा सा आग में हमारा हाथ लग गया तो कितना दर्द होता है, हमें जलन होती है। लेकिन ये धधकते हुए भट्टे के अंदर से बाहर आए और इनके ऊपर थोड़ा भी आग का कुछ भी प्रभाव नहीं है। और आगे पढ़िए, उनके सिर का एक बाल भी नहीं ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनके जलने की कुछ गंध पाई गई, कुछ भी उन पर आग का प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमारा परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मैं तुम्हें संभालूंगा, मत डर, मैं तेरा सहायक हूं। जो परमेश्वर ने कहा उसने पूरा करके दिखाया। हमारे जैसे दीन लोग थे, बंदी बनाकर ले गए हुए थे, जब उन्होंने दृढ़ करके परमेश्वर का नाम बढ़ाने के लिए एकदम वचन पर दृढ़ रहे, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। और उनको आगे क्या हुआ? 30वां वाला वचन पढ़ते हैं। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शाद्राक, मेशक और अबेदनगो को पद और ऊंचा कर दिया। हालेलुया! हमारा परमेश्वर हमें नीचे नहीं छोड़ता, हमारा परमेश्वर हमें नीचे नहीं रखता, हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे पद पर ले जाता है। हमें कोई परीक्षा तो होती है, अगर हम परीक्षा में पास हो जाएं तो हमें ऊंचा पद मिलता है। आपके जिंदगी में भी आपको कोई ऐसा समय है, डरते हो क्या होगा, मेरे कामकाज कैसे होगा, मेरा घरबार कैसे चलेगा, मेरी जिंदगी क्या होगी, डरते हो, तो वचन कहता है, डर मत, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। और परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें संभालता है। पहला राजा का किताब 17 का 12 वाला वचन पढ़ते हैं। उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल एक घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उससे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया! यहाँ एक विधवा औरत के बारे में देखते हैं। वो विधवा औरत के पास एक ही बच्चा था, वो भी लड़का था, और आकाल इतनी बढ़कर थी कि उनका आखिरी खाना उनके हाथ में था। आखिरी खाना वो 2 रोटी बनाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाकर खाकर मरने का, जी छोड़ने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इनके जिंदगी में क्या हुआ, यहाँ हम देखते हैं। एक भविष्यवक्ता वहां आता है। परमेश्वर के बात के मुताबिक परमेश्वर ने उसे बेचकर कहा कि जाओ, उस विधवा के घर में जाओ, वहां
मैं तेरा सब कुछ इंतज़ाम करके रखा हूँ। लेकिन वहाँ जाते समय परिस्थिति इतनी बुरी थी कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। ये मुझे क्या काम की आएगी, ये वो भविष्यवक्ता ने नहीं सोचा, एलिया ने ये नहीं सोचा। लेकिन उसने कहा पहले छोटा सा रोटी मेरे लिए बना के ला, फिर अपने लिए बनाना। और उस स्त्री ने इस अकाल के समय में भी, जो उसके पास कुछ भी नहीं था, उस समय में भी उसने परमेश्वर का बात माना। जो भविष्यवक्ता ने कहा उसका बात माना, उसे एक रोटी बनाकर दी और उसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाने के लिए वह अंदर गई। पहले हम 13 वाला वचन पढ़ेंगे। एलिया ने उससे कहा, हाँ, मत डर, मत डर, जाकर हाँ, अपनी बात के अनुसार कर, अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ला, फिर अपने लिए बना लेना। देखो हम 16 वाला वचन पढ़ेंगे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका, ना तो उस बड़े का मैदा समाप्त हुआ, और ना कुप्पी का तेल घट गया, ना कुप्पी का तेल गड़ गया। मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ मैदा समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मैदा एकदम फुलकर वो बर्तन में, वो गड़े में पूरा नहीं आया, लेकिन गड़ा में मैदा समाप्त नहीं हुआ। और इसमें कहा गया कि कुप्पी का तेल घटा भी नहीं। उसके माने कुप्पी में तेल भरकर ऐसे गिरा, नहीं 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 नहीं, घटा भी नहीं। जितना वो औरत ने कहा थोड़ा सा तेल है, वो थोड़ा तेल फिर से उतना ही तेल रहा। कब तक रहा आप जानते हो? जब तक अकाल समाप्त ना हुई, तब तक उसका गड़े का मैदा भी नहीं खत्म हुआ और ना उसका तेल भी खत्म हुआ। और इसमें दोनों, क्या दोनों? 15 वाला वचन पढ़ेंगे। तब वे चली गई हाँ, और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वे स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। स्त्री और उसका घराना, घराना माने इसमें ऐसे नहीं कहा है कि वो स्त्री और उसका बेटा, वो स्त्री, वो बेटा और ये भविष्यवक्ता एलिया, ऐसे नहीं कहा। इसमें कहा गया है कि उसका घराना, घराना माने उसके घर के कौन कौन लोग आए होंगे। सब जगह अकाल, एकदम सूखापन पड़ा है, लेकिन इस विधवा के घर में चिमनी में धुआं आता रहता है, खुशबू आती रहती है। तो सब लोगों ने सुना होगा ये विधवा के घर में कैसे ये हो रहा है। तो वहां के आसपास के लोग तो वहां आ नहीं सकते, लेकिन इसके घराने, भाई बहन जो हैं, चचेरे भाई चचेरे बहन जो भी है, सब लोग उसके घर में आए होंगे। ये मेरा कल्पना है। आकर कहे होंगे, माँ एक रोटी दे दो, माँ हमें एक दिन का खाना दो, मैं भी आपका घर का लड़का हूं, मैं भी आपका घर की हूं। तो वो लोग आए होंगे। यहां कहा गया है कि वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ये औरत ने पहले क्या कहा? एक मुट्ठी भर मैदा होगा, मैं और मेरे बेटे दोनों खाकर मरने जा रहे हैं। अगर हम पवित्र आत्मा का जो वचन हमारे आगे आता है, जो हमारा भविष्यवक्ता कहता है, जो हमारे पासवान कहते हैं, उसके मुताबिक हम चले तो हम मरेंगे नहीं। बहुत दिन तक जीने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा
युक्ति बना के रखा है वो हम जानते नहीं हैं। देखो, इस औरत के घर में मैदा गठा नहीं, कम नहीं हुआ, तेल गठा नहीं, तेल कम नहीं हुआ, लेकिन पूरे आखाल ख़त्म होने तक उसे सब कुछ मिला। अगर आपके ज़िंदगी में भी आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम सब मिलकर अभी प्रार्थना करेंगे। आपको जो जो विनती है, आप जिस चीज़ के लिए आप डरते हैं, आपको क्या चाहिए, ये सब आपको बताने के लिए परमेश्वर आपके पास खड़ा है। बस आप उसे पुकारिए, पूछिए परमेश्वर मैं क्या करूं। एक एक जन को अलग अलग किस्म से परमेश्वर चलाता है। उनके तरफ मेरे को नहीं, मेरे तरफ इनको नहीं, लेकिन जब हम अपने अपने परेशानी को, अपने अपने खमी गठी को परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें नया रास्ते में ले जाएगा, हमारे लिए एक नया मार्ग बनाएगा, हमारे लिए एक नया आशीर्वाद रखा है जो अभी तक किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, किसी ने अभी तक उसे पाया भी नहीं। हमारे लिए एक नया आश्चर्य कार्य रखा है। आप लोग आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस महीना आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरा सहायक हूँ। हे परमेश्वर, अभी तक तुमने चलाया है, ये महीना भी, आने वाला महीना भी आप चलाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर भरोसा रखती हूँ प्रभु। मुझे और भी विश्वास दीजिए ताकि मैं नहीं डरूं, मैं किसी कार्य से मैं नहीं डरूं। हे प्रभु, मुझे चला, मेरा हाथ थाम कर मुझे चला, ताकि मैं कहूँ मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरा विनती सुनने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे सहायक करता है, मेरा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं उसे अपनाया हूँ, उसने मुझे उद्धार दिया है ताकि मैं समाप्त ना हो, मैं ना मरूं, मैं जीवित हूँ ताकि मैं उसका गवाही बनकर रहूं। हे परमेश्वर, तू मेरे संग रहकर अभी तक चलाया और भी आगे तू चला। मेरा घर, मेरा काम कार्य, मेरा हाथ का कमाई सब तू संभाल, आशीर्वाद दे। मेरा प्रार्थना कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर दे। आमीन।